स्टूडेंट्स, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन का लास्ट लेक्चर है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके बाद हम लोग वर्डप्रेस की कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चले जाएंगे और वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग लेते हैं wordpress.com को, पहले देखते हैं wordpress.com क्या चीज़ होती है, और फिर हम लोग चेक करते हैं wordpress.organization में क्या चीज़ होती है, और इन दोनों में हम बेसिक फ़र्क किस चीज़ का आता है। wordpress.com में जो सबसे पहली चीज़ है वो यही आती है कि आपको wordpress.com एक होस्टेड सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि आपको किसी किस्म की होस्ट खरीदनी नहीं पड़ती, ना डोमेन खरीदनी पड़ती है। यहाँ पे ऑलरेडी होस्ट आपको wordpress.com प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जो कि wordpress.com आपको प्रोवाइड करती है, और इस होस्ट के थ्रू आप अपनी ब्लॉग की वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका फ़ीचर क्या है wordpress.com का। इसका नेक्स्ट फ़ीचर ये है कि आपको रिक्वायर्ड होता है, आपने अकाउंट अपना जीमेल साइन इन करना पड़ता है। यह क्योंकि एक सॉफ्टवेयर नहीं है इसलिए ये एक होस्टेड साइट है ऑलरेडी, तो आपको इसके ऊपर अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन जस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद आप बिल्कुल कुछ ही मिनटों में आप अपनी वेबसाइट को बन जाती है और उसको रन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका अगला फीचर ये हमारे पास है कि इसके पास हम लोग को कुछ फ्री फंक्शंस प्रोवाइड करता है, और अगर हम लोग इसकी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ खरीदना चाह रहे हैं, या हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर इसकी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ हों, तो उसके लिए हमें वो पेड फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं, ताकि हम अपनी ब्लॉग साइट के अंदर वो डाल सकें, और उसको जितना हम लोग अपने निखार सकते हैं या कुछ चीज़ हम लोग ऐड करना चाहें, हम उसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें है सब डोमेन का कॉन्सेप्ट है। सब डोमेन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप wordpress.com यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ आपको डोमेन खरीदनी नहीं पड़ती, जो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको वेब होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ रही थी। यहाँ पे आप जो डोमेन यूज़ करते हैं वो वर्डप्रेस की डोमेन यूज़ करते हैं, जैसे mywebsite.wordpress.com, या फिर आप जो भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं उसके आखिर में आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट .wordpress.com लिखा आता है। ये एक फ्री डोमेन होती है, ये आपको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसके आगे wordpress.com लिखा होता है। आप अपना डॉट ऑर्गेनाइजेशन या अपनी मर्जी का कोई नाम इसको नहीं दे सकते। अब हमारे पास आता है wordpress.organization। जैसे हमने देखा कि wordpress.com में हमें क्या फ़ायदे थे, क्या क्या फ़ीचर्स वो प्रोवाइड कर रहा था, इसी तरह हम लोग ये देखते हैं कि wordpress.organization हमें क्या क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर हमें क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, वो एक वेब होस्टेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, ऑलरेडी वेबसाइट थी। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको जहां आप अपनी मर्ज़ी का वेब होस्टिंग और डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हैं, इसलिए ये वर्डप्रेस डॉट ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे पहला फ़ीचर उसका ये है। सेकंड फ़ीचर इसका ये है कि इसमें आपको अपनी वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। आपको वर्डप्रेस खुद ही इंस्टॉल नहीं होता, बल्कि आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है किसी होस्टिंग साइट पे जाके, और क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है वो हमारे होस्टेड सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा था .com, ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अच्छा, उसमें हमने देखा था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए पैसे पे करने पड़ते, यहाँ पे हम लोगों को एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए पैसे नहीं पे करने पड़ते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अपनी वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। किसी किस्म की कोई पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ती। हाँ, आपको जो अगर पेमेंट करनी पड़ेगी, वो पेमेंट जो होगी वो वेब होस्टिंग खरीदने के लिए या डोमेन होस्टिंग खरीदने के लिए करनी पड़ेगी, जो कि मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। वो आगे हम चल के अपने कोर्स में चेक करेंगे, जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव लेके जाएंगे, ऑनलाइन लेके जाएंगे, उस वक्त हम लोग चेक करेंगे कि हमारी
किस तरीके से हमें ये पैकेजेस मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हम लोगों के पास फीचर अवेलेबल है कि इसके अंदर हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, प्लगइन्स हमारी वेबसाइट के अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज ऐड कर देते हैं। आप एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ के लिए वो प्लगइन्स हमारे पास इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, और इसके साथ साथ प्लगइन्स आप अपनी कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी की थीम भी डेवलप कर सकते हो। इसका बैक एंड जो होता है वो भी अपनी थीम PHP वो भी आप अपना कस्टमाइज डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये जो फीचर है ये हमारे पास वर्डप्रेस डॉट ऑर्गेनाइजेशन में है, wordpress.com में नहीं था। अपनी डोमेन का मैं जैसे बता चुका हूँ कि wordpress.com में जो था, आपके पास अपनी डोमेन नहीं होती थी। आपको आपकी वेबसाइट के एंड में सब डोमेन जो थी वो .wordpress.com लगानी, लेकिन यहाँ आज URL नेम आपकी मर्ज़ी का होता है, लेकिन वो आपको खरीदना पड़ता है जब आप अपनी वेबसाइट लाइव लेके जाते हो। फ्री पैकेज भी अवेलेबल होता है, लेकिन फ्री पैकेज का कुछ नुकसान हैं, वो हम लोग उस वक्त आगे चल के देखेंगे डिटेल में कि हमारे पास फ्री पैकेज का क्या नुकसान है और हमें बाय क्यों करनी पड़ती है अपनी वेब सर्विस डोमेन या वेब होस्टिंग। और हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से हम सब डोमेन जो है वो अपनी लगा रहे हैं। अभी तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मेरे पास नीचे शो कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस आपके रीड करके आपको आंसर कर लूँगा। और अगर उम्मीद करता हूँ आपके अच्छा समझ आया होगा। और इसी के साथ हम लोग एक न्यू चीज़ हमने आज सीखी कि wordpress.com और wordpress.organization में क्या फ़र्क है। इंशाल्लाह अब इसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट के इंस्टॉलेशन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लोकल सर्वर पे वेबसाइट इंस्टॉल की जाती है, लाइव किस तरह की जाती है, वर्डप्रेस डॉट ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल की जाती है, wordpress.com पे किस तरह वेबसाइट इंस्टॉल की जाती है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन था हमारा जो कि कवर हो गया था स्लाइड्स का। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग अपनी वीडियोस को वेबसाइट के ऊपर लेके जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो लाइक करनी है तो लाइक भी करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।